टैक्स कंसल्टेंट डर से साए में जीने को मजबूर। मिली जानकारी के अनुसार विनीत गर्ग व अंकित गर्ग दोनों भाई गाजियाबाद के थाना घंटाग्र कोतवाली क्षेत्र के नवयुग मार्केट में टैक्स कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं। इनका ऑफिस नवयुग मार्केट में स्थित है। विनीत गर्ग व अंकित गर्ग ने कल 4 दिसंबर 2023 को गाजियाबाद के तमाम मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने दर्द भरी आपबीती मीडिया के सामने बताई। आपको बता दें कि शासन प्रशासन को बताने की कोशिश की है उन्होंने अपनी आपबीती। वहीं आपको ये भी बता दें कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि संजय सूरी व उसकी पत्नी ज्योति सूरी व संजय सूरी के यहाँ काम करने वाली पायल ने किस तरह विनीत और अंकित का जीना दुश्वार किया हुआ है। विनीत गर्ग व अंकित गर्ग के द्वारा बाकायदा लिखित प्रमाण दे साबित किया कि संजय सूरी व उनकी पत्नी ज्योति सूरी के ऊपर ढेरों मुकदमे गाजियाबाद के विभिन्न थानों द्वारा विभिन्न धाराओं में कायम है। कुछ थानों में तो संजय सूरी हिस्ट्री शीटर भी प्रमाणित हैं। विनीत गर्ग व अंकित के लिखित प्रमाणों द्वारा ये बताया गया कि संजय सूरी व उनकी पत्नी ज्योति सूरी उनको आए दिन किसी न किसी झूठे मुकदमों में फंसाते रहते हैं व ब्लैकमेल करते रहते हैं। अब विनीत और अंकित इतने आजिज आ चुके हैं कि ये दोनों व इनका परिवार खौफ के जीने में मजबूर है। विनीत गर्ग व अंकित गर्ग ने मीडिया द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। न्यूज लाइन नेटवर्क गाजियाबाद से ब्यूरो चीफ सागर की रिपोर्ट। लिखी गई, लेकिन 27 जुलाई की मेरी नहीं लिखी गई। मैं समझ गया आपकी बात को। आपका कहना भी आपने कहा कि वो डायरेक्ट थाने चली गई, आप कमिश्नर के पास चले गए। नहीं, मैं मुझे नहीं पता वो थाने की, मैं कमिश्नर के पास गया 27 नवंबर में। अच्छा, आप चौकी नहीं गए, थाने नहीं गए? नहीं गया, एसीपी को नहीं गए, डीसीपी को नहीं गए, सिविल कमिश्नर पे पहुंचे। हाँ, इसका भी मैं आपको हमारी बात हमने अब तक 10 बार कोतवाली जाता हूँ, मैं सिहानी जाता हूँ, मेरी बात अब तक कहीं नहीं सुनी गई, ना कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो जाते हैं, वो जो हिस्ट्री शीटर है जिसके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमे है, संजय सूरी जिसके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो क्या करता है, वो वुमेन कार्ड खेलता है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो कहता है पायल से पायल वुमेन कार्ड खेलो, फिर जैसा प्रशांत के साथ करा वैसे ही इन दोनों के साथ करो। ये कल के आए हुए बच्चे हैं, हमें इन्हें गाजियाबाद में नहीं रहना है, ठीक है ना। और हम हिस्ट्री शीटर होते साथे हम लोग इन्हें जो है यहाँ से बाहर धकेल देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो इस हिस्ट्री शीटर के जो 2 वुमेन कार्ड आगे खेल रही है, उस वुमेन के जो पायल सिसोदिया नाम की जो महिला है उसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी इसकी वाइफ के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। वाइफ ने उल्टा जो हम पे धारा लगा रखी है वो अपने बच्चों पे भी लगा रखी है। किसी की कोई महिला अपने सगे भतीजों पर छेड़खानी, मारपीट ऐसी मुकदमा दर्ज करा रही है, तो वो कैसी दबंग महिला है और कैसी उसके खिलाफ भी क्या हिस्ट्री शीटर कानून नहीं लगना चाहिए? आप मैं ये कहना चाहता हूं वो क्या करता, मैं इसके आपको पूरी हिस्ट्री निकालता हूँ, ठीक है ना। ये बंदा करता क्या है, एक करके मारते हैं। ये रहा पत्रकार साहब, ये एक इमराना नाम की महिला है, ठीक है ना। उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींचा, इमराना नाम की महिला को जबरदस्ती गाड़ी में खींचा। इसके साथ काम करने वाली क्या नाम है, ये पायल सिसोदिया और एक सोनम, दोनों ने हाथ पकड़े और उसे कपड़े निकालने की कोशिश करी। ये 354 वगैरह ये सब लगाई हुई है इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ, और इसकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। जो मुकदमा ये दर्ज हुआ था उसकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। एक और मैं बताऊं, ये नेशनल डिजास्टर है। जब ये हमारा कोरोना आया था, लोगों ने एक दूसरे की भलाई करी थी, लोगों ने अपने घर का राशन दिया था। ये अपराधी हिस्ट्री शीटर 100 रुपए का माल 600 रुपए में बेचता है। उसने क्या करा, 1000 रुपए का रेगुलेटर 6500 रुपए में बेचा हिस्ट्री शीटर ने। जब 6500 रुपए में बेचा तो हमारे कोतवाल साहब जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है वो वहाँ पहुंचे कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, लोग तो अपने घर का राशन दूसरों को दे रहे हैं, लोग अपने उसको क्या नाम सहायता कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हो। तो किन दोनों ने पायल सिसोदिया और हिस्ट्री शीटर, जो दबंग पायल सिसोदिया और हिस्ट्री शीटर ने क्या करा कि उस कोतवाल को भी मिलकर पीटा, जिसके खिलाफ ये FIR दर्ज। मतलब ये हिस्ट्री शीटर और ये पायल सिसोदिया और ये ज्योति सूरी, ये इतने बड़े अपराधी हो चुके हैं गाजियाबाद में कि ये ना तो पुलिस को कुछ समझते, ना पत्रकार को कुछ समझते, ना ये आम आदमी को कुछ समझते, ना ये अपने क्लाइंटों को कुछ समझते। इनका काम क्या है, 1000 की चीज 6500 में बेचो, या फिर किसी के पास। एक और मैं आपके FIR, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पत्रकार साहब, बहुत बढ़िया। ये रही पड़ोसी महिला बराबर में झाड़ू लगा रही है। क्या झाड़ू लगाना एक बड़ा इल्जाम हो गया? नहीं समझे, झाड़ू लगा रही है। वहां पहुंच गई ज्योति सूरी, जिस नाम पे फर्जी मुकदमा करा, उसने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद हल्का सा धूल मिट्टी इधर उधर पहुंच जाती है, तो पहुंच गई ज्योति सूरी से पीटने के लिए, पीछे संजय सूरी पीटने के लिए, पीछे पायल सिसोदिया
जो पायल सिसोदिया इनके घर में ही रह रही है, वो जो इनके यहाँ पे एम्प्लॉई है उनके घर में रह रही है। एक माफिया है, ये पता नहीं माफिया है नहीं, वो तो पुलिस सजेस्ट करेगी, लेकिन संजय सूरी तो बहुत बड़ा माफिया है। वो तीनों के तीनों ने मिलकर उस महिला को पीटा, ये ना मुकदमा, और तीनों के तीनों चार्ज हैं, तीनों के तीनों चार्ज हैं। पायल सिसोदिया, संजय सूरी, ज्योति सूरी, तीनों चार्ज हैं इसमें। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये रहा जीडीए के सुपरवाइजर या जीडीए के, देख लिया जो आपने चिट्ठा दिया है। मैं पहला मेरी बात क्लियर होने दो, उसके बाद मैं आपकी सब चीज दूंगा। ये रहे जीडीए के सुपरवाइजर। क्या सुपरवाइजर ने आके, क्या नाम है, जो ये जीडीए के सुपरवाइजर, क्या अपना काम करना अपराध है जीडीए के सुपरवाइजरों का? पकड़ के उनको पीट देते हैं, पकड़ के उनको गालियां देते हैं, ठीक है ना। ये इतना बड़ा अपराधी है, पकड़ के जीडीए के बंदों को गालियां दे रहा है। जीडीए एक अच्छी प्लीज सर मेरी क्लियर होने दीजिए। ज्योति द्वारा अपने को ये बच्चों की छेड़छाड़, अपने सगे भतीजों की बाइक पर ये छेड़छाड़ का आरोप कि उन्होंने मुझे हाथ मारा, ज्योति सूरी क्या हाथ मारा, मुझे घसीट दिया, ये अपने सगे भतीजों पर ये FIR हो रही है। तो हम तो किस दिन में गए, ठीक है, हम तो चुपचाप अपना कंसल्टेंसी देते हैं जीएसटी इनकम टैक्स की। ये पत्रकार साहब हो, हम तो अपनी जीएसटी कंसल्टेंसी देते हैं। वो कहता है कि बाहर के बंदे आए हुए हमारे गाजियाबाद में हमारी हेराफेरी क्यों नहीं कर रहे? वो कहता है हमारी जीएसटी की हेराफेरी क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया, जीएसटी एक रिवेन्यू है सरकार का, जिससे हम लोगों की, सरकार की जो है कमाई है, जिससे सरकार सारा काम करती है। वो कहता है मैं टैक्स नहीं दूंगा 1 रुपए का भी। मैंने कहा मैं तेरा काम नहीं करूंगा। जब मैंने उसे काम करने के लिए मना कर दिया जून 2023 में मैंने काम करने के लिए मना कर दिया। 27 जुलाई को आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे भेज दिए कि भैया ये रहे आपके आईडी पासवर्ड, अब आप जीएसटी की चोरी करो, कुछ करो, मेरे पास नहीं आना आपको। अच्छा, फिर 15 दिन बाद इस दबंग पायल सिसोदिया को मेरे पास भेजते हैं और कहते हैं कि भैया